आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को मोदी सरकार पर सुप्रीम तमाचा बताया है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय ने जिस तरह वक्फ संशोधन बिल की धारा पर रोक लगाई है, उससे मोदी सरकार का असली मकसद उजागर हो गया है। सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों, विशेषकर अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए वक्फ की जमीनों को औने पौने दाम पर सौंपने चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान की भावना को बचाते हुए इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 4 अहम प्रावधानों पर रोक लगाई है। इसमें वक्फ कानून के इस्लाम में 5 साल की न्यूनतम प्रैक्टिस की अनिवार्यता समाप्त, दूसरा जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार खत्म, वक्फ का सीईओ मुस्लिम होना अनिवार्य, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित में अधिकतम 4, राज्यों में अधिकतम 3 शामिल है। उन्होंने कहा कि फैसला संविधान की धारा 25 और 26 के अनुरूप है, जो सभी धर्मों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे बिल जैन मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और हिंदू मंदिरों को कब्जाने के लिए भी लाए जा सकते हैं। इसी बीच उन्होंने मुंबई में 90 साल पुराने जैन मंदिर के तोड़े जाने का जिक्र करते हुए भाजपा पर धर्म स्थलों पर हमला करने का आरोप लगाया। आप नेता ने कहा कि भाजपा धर्म नहीं, धंधे का कार्यक्रम कर रही है। अयोध्या में रक्षा मंत्रालय की 13,000 एकड़ जमीन अडानी को व्यापार करने के लिए दे दी गई। बिहार में 1,050 एकड़ जमीन मात्र ₹1 में सौंप दी गई। भाजपा देश की धार्मिक और सरकारी जमीनों को अपने पूंजीपति मित्रों की जेब में डाल रही है। इस दौरान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में SIR के नाम चल रही गड़बड़ियों को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि महोबा जिले में एक ही घर से 243 वोट और दूसरे घर से 145 वोट दर्ज पाए गए। उन्होंने तंज कसा कि किसी राजा महाराजा का घर भी इतना बड़ा नहीं होता कि एक छत के नीचे सैकड़ों वोटर रह सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पंचायत चुनाव से पहले करीब 1 करोड़ वोट कटवाने और फर्जी वोट जोड़ने की साजिश कर रही है। भाजपा जनता के बीच अपना आधार खो चुकी है और अब चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी का सहारा लेना चाहती है। इस दौरान उन्होंने आप कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर गड़बड़ी पर सतर्क रहें और तुरंत पार्टी को सूचित करें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती से उतरेगी और भाजपा की हर साजिश को नाकाम करेगी।